हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स चैंपियन। तो बहुत टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो उसके लिए वेरी 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 सॉरी। और अब हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो आपको क्वाड्रिलेटरल पढ़ने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जानना ज़रूरी है, लाइक कि पॉलीगन होता क्या है। जैसे हम बोल सकते हैं कि जिन रेगुलर पॉलीगन्स के फोर साइड होंगे उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। बट पॉलीगन एक्चुअली होगा क्या? क्या रेगुलर पॉलीगन होगा? ठीक है, तो जिनका भी पॉलीगन्स के जनरली कितने टाइप हो सकते हैं? 4 टाइप हो सकते हैं। फर्स्ट इज रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में क्या हो जाएगा? ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स विल बी इक्वल। हाउ? ऑल साइड्स and all angles are equal। एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया। इसका कोई भी एग्जांपल लीजिए। सपोज ये आप देखिए, सपोज ये क्या है? ये रेगुलर पॉलीगन है बट इसकी 4 साइड्स है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। बट अगर ये रेगुलर होगा तो क्या होगा? इसकी सारी साइड्स एक होगी। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर, इनकी सारी साइड भी एक होती है और इनके सारे एंगल भी एक होते हैं, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, स्क्वायर्स में 4 साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये इनका बेस्ट एग्जांपल हो गया स्क्वायर। करेक्ट। सेम अब इरेगुलर पॉलीगन क्या होगा? उसके लिए सिंपल जस्ट अपोजिट, जिनका ना कोई साइड्स इक्वल हो, जिनका ना कोई एंगल इक्वल हो। तो ये हो गया आपका क्या? इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, और यस, ये ना क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। ठीक है, बहुत जरूरी है। क्लोज्ड कर्व क्या हो गया? कोई भी आप पॉलीगन होता है वो कम से कम क्लोज में हो। ठीक है, ये ओपन हो गया, ये क्लोज कर्व हो गया। बट ये क्या हुआ? ये सिंपल क्लोज कर्व हो गया। ठीक है, ये पूरा क्लोज्ड है, ये कहीं से ओपन नहीं है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है। और ये रेगुलर है, मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। तीसरा हो गया कॉनकेव एंड फोर्थ हो गया कॉन्वेक्स। तो ये जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम ब्रीफ में पढ़ लेंगे, और उसके बाद जैसे जैसे एक्सरसाइज आएगा हम उसको सॉल्व करके उस समय भी हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो कॉनकेव में क्या हो जाता है? जिनका एक एंगल, वन एंगल एटलीस्ट शुड बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। हाउ इट्स लुक लाइक? सपोज दिस इज एंगल like this one. Okay, so this angle is greater than 180 डिग्री। तो कोई भी एक एंगल जो इनसे 180 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए, वो किसके कैटेगरी में आ गया? वो आपका कॉनकेव की कैटेगरी आ गया। कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या हो गया? ऑल एंगल क्या हो जाएगा? शुड बी लेस देन 90 डिग्री। ऑल एंगल शुड लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो उनके एग्जाम्पल हम लोग क्वेश्चन आंसर में जरूर डिस्कस करेंगे। तो कैसे? अब चलते हैं एंगल सम। अच्छा, ये लेस देन 180 डिग्री, या डेफिनेटली इट विल बी 180 डिग्री, नॉट 90 डिग्री, सॉरी फॉर दैट। तो ये जो हो गया बेसिक टाइप हो गया है। अब उसके बाद हम चलते हैं, अभी तक हम लोग ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी जानते थे कि सम ऑफ द 3 एंगल वैल्यू इज 180 डिग्री। अब हम देखते हैं कैसे वो हम निकालते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी डिफरेंट लेंथ ऑफ पॉलीगन के। जैसे अब यहाँ देखिए, ये क्या हो गया? ये रेगुलर पॉलीगन ऑफ 4th साइड हो गया। ये क्या हो गया? रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स हो गया। तो इस तरह से इनका कुछ क्या वो कोई डेफिनेट फॉर्मूला है जिनको हम एंगल, एटलीस्ट टोटल एंगल हर एक क्वाड्रिलेटरल और हर एक शेप के हम निकाल सकते हैं? यस, बिल्कुल है। तो चलते हैं हम उसको अभी डिस्कस करके देख लेते हैं। देखिए, for example, we know that in triangle case, what will be the total sum? What will be the, suppose this is A, this is B, this is C. So at total angle sum value is, you know that it is 180 degree, but how? You should aware about the formula total angle sum. Total angle sum, main formula is n minus 2 into 180 degree. Okay, n is your number of sides, ओके। तो
तो अभी आप एग्जाम्पल कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी साइड्स है, 3 साइड्स है, आप चेक कर लो 3 minus 2 1 and 1 multiplied with 180 degree it will be 180 degree, that's why it's came 180 degree. सेम अगर क्वाड्रिलेटरल की शेप में जाते हैं A B C D, यहाँ पे सेम फॉर्मूला होगा क्या, n minus 2 into 180. अब यहाँ n नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 4, चलो ठीक है 4 minus 2 कर दिया into 180 डिग्री, so 4 minus 2 is 2 into 180 degree means total angle sum is 360 degree in quadrilateral case. So that chapter is very important because their angle sum property, please learn it, that their total angle sum value will be always 360 degree, especially in quadrilateral. If it was a like pentagon 2 1 2 3 4 5, suppose in this case it will be there 5 minus 2 into 180 degree, their total angle sum will be different, 3 into 180, so it will be 540 डिग्री. ठीक है, तो हम इनका वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, ताकि अगर कोई 3 एंगल वैल्यू दिया हुआ, अगर कोई एक नहीं दिया हुआ तो उसको हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हमें टोटल पता हो और रिमेनिंग पता हो तो क्या होगा, हम एंगल ए की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं. तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ, वहाँ हम 1 by 1 देखते हैं कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. ओके